गुड मॉर्निंग खमा गणिसा, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग और नीतू चौहान फैमिली। और आप सबके क्या हाल चाल कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ और कुछ ज़्यादा ही खुश हूँ क्योंकि फाइनली आज मेरे बच्चे आ रहे हैं। मेरा गला सुबह सुबह अजीब सा हो रखा है। एक तो बाहर हनुमान चालीसा चल रही है, आपको पता है हर मंगलवार मैं मोबाइल पर 108 हनुमान चालीसा चलाती हूँ, वो मैंने चला दी है तो उसकी भी आवाज़ आ सकती है। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया लेकिन फिर भी आवाज़ आ रही है। और मैं उठी थी 4:30 बजे क्योंकि उनकी ट्रेन 5:15 बजे करीबन यहाँ आ जाएगी। मैं नहा ली हूँ, पतिदेव को चाय बना के दे दी है। मैंने अभी चाय नहीं पी है, मैं बच्चे आएंगे उनके बाद में चाय पीऊँगी। मैं फटाफट मुझसे चाय नहीं पी जाएगी। पतिदेव चाय पी रहे हैं और बच्चों को लेने जाएंगे। और रात को ऐसा हुआ, मुझे कई देर तो नींद नहीं आई क्योंकि ट्रेन भी बहुत जल्दी आ रही है। फिर बच्चों की एक्साइटमेंट भी थी कि बच्चे आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं। उसके बाद एक बार पता नहीं आधी रात को आँख खुली मेरी, तो मैं मन किया मोबाइल देख लूँ क्या टाइम हुआ है। फिर मैंने सोचा नहीं यार, मोबाइल देखूंगी ना तो मेरी नींद खराब हो जाएगी। अगर आधी रात है तो भी नींद खराब हो जाएगी, अगर अभी 1 घंटा है तो भी नींद खराब हो जाएगी। तो मैं मोबाइल नहीं देख रही हूँ। फिर सोच रही हूँ देखूँ क्या, कहीं लेट हो गई तो, कहीं ना अलार्म नहीं बोली तो। फिर सोचती हूँ नहीं देखती यार, नहीं देखूंगी तो फिर मेरी नींद खराब हो जाएगी। मतलब यूँ करके मैंने आधा घंटा निकाल दिया जागते जागते, पर मोबाइल में टाइम नहीं देखा और मैं वापस सो गई। फिर मुझे नींद आ गई। फिर अलार्म बोली, जब उठ के नहाई और गर्म पानी करके पिया, पतिदेव को चाय दिए। अब बस हम लोग जा रहे हैं, पतिदेव चाय पी ले क्योंकि ट्रेन थोड़ी सी शायद 15 मिनट लेट है। पर 4:30 बजे आँख खुली एकदम पटाख से। मैं पहले तो एकदम यूँ हो जाता ना कि आप सुन हो जाते हो ये क्या होगा, फिर ये रहता है बच्चे आ रहे हैं, फिर फटाफट। तो चलिए चलते हैं, बच्चों को लेके आते हैं और बस सबके साथ शेयर करते हैं पूरा ब्लॉग पूरा देखिएगा बिना स्किप किए। ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। इन दिनों बहुत सारे नए लोग चैनल से जुड़ रहे हैं। हमारी जो यूट्यूब फैमिली है वो धीरे धीरे बड़ी हो रही है। तो जो लोग भी नए जुड़ रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और देखो बच्चों को मैं खिलाने वाली हूँ दाल के वड़े ब्रेकफास्ट में। तो दाल के वड़े के लिए मैंने रात को ही दाल भिगो दी थी। A few moments later. चलिए जी, बच्चों की ट्रेन लेट हो गई है। पहले ट्रेन थी 1 घंटा लेट, अभी ट्रेन बता रही है 2 घंटा लेट। तो मैंने चाय नहीं पी थी तो अब मैं चाय बना रही हूँ। चाय पीऊँगी आराम से बैठ के, क्योंकि पहले सोचा था बच्चों के साथ ही चाय पियेंगे, पर ट्रेन ने खून पी लिया। इतनी देर से हम लोग फ़ोन मैसेज कर रहे हैं। तो ट्रेन रुकी है पाली में 2 घंटे से रुकी हुई है। पहले तो 1 घंटे से रुकी हुई थी। अब हमें वेट करते करते दिन निकल गया। मतलब इतना अंधेरा था। हम लोग 4:30 बजे उठे, नहाए, मतलब मैं ही नहाई, पतिदेव तो नहीं नहाए। और पिछली बार अर्शु एक बार आया था ना तो ट्रेन राइट टाइम पे आई थी, 5:15 मतलब 5:15, और आज लेट हो गई। तो मैंने सोचा चलो फिर मैं मेरे घर का काम तो करूँ, बच्चे जब भी आएंगे तभी उनके साथ बैठ के बात करेंगे। तो अभी मैं चाय पीऊँगी पहले। और सुबह सुबह मेरा मुंह और मेरी आवाज़ आपको अजीब सी लग रही हो तो सॉरी। सुबह सुबह मेरा मुंह थोड़ा सूज जाता है आए, और मेरी आवाज़ थोड़ी फटे हुए बांस जैसी हो जाती है। चलिए जी, चाय वाय पी के मैं आ गई हूँ बालकनी धोने के लिए। और पतिदेव ने बच्चों को कॉल करके पूछा कि अगर तुम लोग पता करो वहाँ पे, अर्चू को बोला बेटा नीचे उतर ट्रेन से और वहाँ पे आजू बाजू पूछ भाई, जैसे ट्रेन पहले 1 घंटा लेट बता रही, पहले 15 मिनट लेट बताया, फिर 1 घंटा लेट बताया, फिर 2 घंटे लेट बता दिया। तो बोल रहे हैं कि अगर ट्रेन को कोई ज़्यादा दिक्कत हुई है, कोई बड़ी प्रॉब्लम आई है या ट्रेन ख़राब हो गई है, ज़्यादा टाइम लगेगा तो तुम दूर नहीं हो, पाली में ही हो, हम पति पत्नी आते हैं कार लेके, तुम्हें पाली से ले लेते हैं। तो फिर हर्षु नीचे उतरा, उसने पता किया। जब तक बोले पापा हॉर्न बोला है, एक गाड़ी और खड़ी है, एक हमारी गाड़ी खड़ी है, और हॉर्न बोला है तो हो सकता है, अब मुझे नहीं पता कि हमारी गाड़ी का हॉर्न बोला है या बाजू वाली का, लेकिन थोड़ी देर वेट करते हैं, कौन सी गाड़ी चलती है मैं आपको कॉल करके बताता हूँ। तो बस पतिदेव कॉल कर रहे हैं, तो फिर मैंने सोचा मैं टाइम वेस्ट क्यों ही करूँ, मैं काम कर लूँ, क्योंकि फिर बच्चों के आने के बाद मैं काम करूँगी तो मेरा मन नहीं लगेगा। मेरा फिर मन होगा कि मैं भी उनके पास जाके बैठूँ, क्योंकि वो लोग बातें करेंगे
और काम भी ज़रूरी है, तो मैंने सोचा चलो जितना काम बच्चों के आने से पहले मैं निपटा सकती हूँ ना, मैं निपटा लूँगी। तो मैंने बालकनी धो दी है। यहाँ पर मैं सोच रही हूँ जितना टाइम मिल रहा है तो मैं मूंग दाल पीस के और इसमें सारा मसाला वसाला दाल के वड़े के लिए तैयार करके रख देती हूँ, ताकि बच्चों के आने के बाद उनको चाय कॉफ़ी बना के पिलाऊँगी अगर वो पियेंगे तो। उसके बाद हम लोग बैठेंगे। और हर्षू हमारे लिए क्या लेके आया, क्योंकि वो बोल रहा था मैं आपके लिए ये लाया हूँ वो लाया हूँ। हालाँकि मना तो बहुत किया था, लेकिन बच्चा है ना, दिल होता है कि माता पिता के लिए कुछ लेके जाएँ। तो बस वो कुछ ना कुछ लेके आया। लेकिन अब वो जो चीज़ें वहाँ मिलती है ना वो सब यहाँ मिलती है। बस उसको मैंने ये बोला था बेटा न्यूजीलैंड से ना खुद के लिए कोई कपड़ा कोई टी शर्ट कुछ ऐसी मेमोरी लेके ज़रूर आना। एक तो मैंने ये बोला था फ्रिज मैग्नेट लाना। मुझे ना फ्रिज मैग्नेट हर जगह के, चाहे वो कोई भी स्टेट के हो या कंट्री के हो सिटी के हो, मुझे अच्छा लगता है फ्रिज पे लगाना। और टीवी में देखते हैं ना तो बहुत फैसिनेट करता है। तो मेरा मन था कि मैं फ्रिज मैग्नेट लाना, तो वो लेके आया है। और मैंने उसको बोला तो तेरे लिए कुछ ज़रूर लाना, कोई कपड़ा या कुछ मेमोरी होनी चाहिए आप कहाँ से, क्योंकि मैं कहीं भी जाती हूँ ना घूमने तो मैं कपड़ा वपड़ा खरीदूँ तो ठीक है, लेकिन मुझे कुछ डेकोरेशन का सामान खरीदना बहुत पसंद है। जैसे मैं हमेशा, आप मेरे ब्लॉग में देखते हो, मैं आपको बताती हूँ कि ये वास मैं वहाँ से लाई, ये फूलों की कलियाँ मैं वहाँ से लाई। हर चीज़ मुझे बहुत शौक़ है कहीं से लाने का। तो पर वो बोला नहीं मम्मी बहुत महंगा है, जो कपड़े यहाँ मिलते हैं वो इंडिया में भी मिलते हैं, मैं मेरे लिए कुछ भी नहीं लाऊंगा। तो मैंने कहा ठीक है जैसा तुझे अच्छा लगे, पर बाकी चीज़ें मत खरीदना क्योंकि इतना महंगा चीज़ वहाँ ख़रीदने का कोई सेंस नहीं है। तो बस यहाँ पर मैंने दाल वाल पीस ली है और मैं सोच रही हूँ बर्तन साफ़ कर दूँ फटाफट, अगर ट्रेन सही टाइम पे आ जाती है तो। और इसी बीच में पतिदेव का कॉल आ गया कि ट्रेन वहाँ से, कॉल क्या मतलब उन्होंने आवाज़ दी कि ट्रेन वहाँ से चल दी है। और यहाँ पर मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि हनुमान चालीसा चल रही है ना, तो पता नहीं चलता यार, कॉपीराइट आ जाता है इसलिए। तो मेरा रूटीन रहता है हर मंगलवार को मैं मोबाइल में 108 हनुमान चालीसा चलाती हूँ, और हर सैटरडे को मैं सुंदरकांड का पाठ और बजरंग बाण और एक बार हनुमान चालीसा ज़रूर चलाती हूँ। आप लोग भी चलाइएगा, बहुत फ़र्क पड़ता है घर में, बहुत पॉजिटिविटी आती है। तो यहाँ मेरा दाल के वड़े का मसाला तैयार है। चरण अनुरागी है हनुमान जी। चलिए जी निकल गए हैं, 6:45 हुई है, मुझे लगता है 7 बजे तक आ जाएगी ट्रेन। जो ट्रेन 5:15 आने वाली थी वो इतनी लेट हो गई है। तो मैंने मेरे लगभग काम कर लिए। पहले था हमारा मस्त 5:15 बजे बच्चों को लाएंगे, चाय कॉफ़ी बनाएंगे, साथ में बैठेंगे गप्पे मारेंगे, और ट्रेन ने पूरा सत्यानाश कर दिया। लेकिन फिर भी मैंने मेरे काम कर लिए, आलू की सब्जी बनाना, आटा लगाना, बालकनी धोना। फ़ोन आ गया तो सानू का कॉल था, बोले गाड़ी वासनी पहुंच गई है, आप लोग निकल गए। मैंने कहा हम भी निकल गए, जय बजरंग बली, बालाजी महाराज, हनुमान जी महाराज। तो बस अभी जाएंगे, पहले बच्चों को लेंगे, फिर वापस आके चाय कॉफ़ी पियेंगे। अब ब्रेकफास्ट की तैयारी मैंने कर ही दी है, दाल वाल पीस के मसाला वसाला सब मिक्स करके रख दिया है, तो सिर्फ दाल के वड़े बनाने रहेंगे और चलते हैं। चलिए जी पहुंच तो गए, स्टेशन एकदम सामने है, पर बच्चे कॉल करेंगे ना जब हम लोग जाएंगे स्टेशन के अंदर। राजीव गांधी सहकारी भवन, जो जोधपुर से बाहर है वो देख लो, ऐसा कुछ है। जोधपुर का स्टेशन, रेलवे स्टेशन। हम पता नहीं कब गए थे, स्टेशन याद भी नहीं है। हम लोग लास्ट 2 साल पहले ना, 2 साल पहले स्टेशन गए थे। कहाँ पहुँचे? हम लोग भगत से निकले थे, 2 मिनट छोटी से निकले, एक थोड़ा सा आधा है, पूरी ब्रेक लगा दी वापस गाड़ी, पूरी ब्रेक लग गई। अब उतर भी नहीं सकते, भगत कोठी उतर नहीं सकते हो? भगत की कोठी भी नहीं उतर पाएंगे क्योंकि ना भगत की कोठी पीछे गया कसा। अब चलिए जी फिर रुक गई भगत की कोठी। वहाँ भी हमने बच्चों को बोल सकते हैं रुकने के लिए, लेकिन निकल गई क्या? मतलब सोचो आज लोई पी लिया ट्रेन ने हमारा, मतलब हमेशा ना टाइम पे आ जाती है, और आज हम ज्यादा कर रहे हैं ना, तो मतलब हद हो गई। कभी पाली रुकती है, कभी कहीं रुकती है, अब वापस निकली है। सोचो हद है भाई रे। कहाँ है दोनों? हाँ हाँ मुझे ये दिख गए। हॉर्न बजा, वो दिख गए, देख लिया उन्होंने, देख लिया।
डिक्की खोलनी पड़ेगी। चलिए जी, आ गए घर पे। हर्षु के लिए बनाने के लिए रखी है कॉफी, मेरे और सानू की इनके लिए बना रही हूँ मैंने चाय। हर्षु चाय नहीं पीता, हर्षु कॉफी पीता है। और उसको आते ही मैंने मेरे हाथ के बनाए हुए बिस्किट खिलाए हैं। और हाँ, इस वाले बिस्किट के लिए कमेंट आया था कि हमारे साथ इस बिस्किट की रेसिपी शेयर करो, तो करूंगी। अभी तो कुछ दिन बिजी हूँ मैं थोड़ा सा, फिर बाद में जैसे टाइम मिलेगा तो पक्का ये वाले बिस्किट की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। और तो बस पहले आराम से बैठ के चाय पियेंगे, बातें करेंगे। ये ट्रेन ने ना हमारा सारा प्लान बिगाड़ दिया। हमने इतना अच्छा प्लान बनाया था, ये करेंगे, गप्पे मारेंगे, हर्षु क्या क्या लाया है वो देखेंगे, पर ट्रेन ने सत्यानाश कर दिया सारा। तो हर्षु बिस्किट लाऊंगे तेरे लिए। चलिए चाय पी ली, बातें कर ली। और हर्षु लाया था जो सामान वो दिखा रहा है। एक सूटकेस खुल नहीं रहा, उसका लॉक पता नहीं क्यों वो देख रहा है। और जब तक मैं बना रही हूँ दाल के बड़े, ब्रेकफास्ट टाइम थोड़ा सा हर चीज में लेट हो रहा है। अभी भी लेट ही है, लेकिन कोई नहीं, आज चलेगा। और ना आपको पता है मेरा हर काम टाइम से चलता है, टाइम टू टाइम काम होता है, लेकिन आज थोड़ा सा स्लो चल रहा है। वैसे अच्छा किया मैंने जाने से पहले ब्रेकफास्ट की तैयारी कर दी थी, वरना अब मेरा मन कर रहा है मैं उधर बैठूं, पर इधर आना जरूरी है। ब्रेकफास्ट बनाना जरूरी है, ब्रेकफास्ट। बच्चों को मेरे हाथ के बिस्किट बहुत पसंद आए, बोले बहुत अच्छे हैं, बहुत ज्यादा। चलिए जी, हो गया ब्रेकफास्ट तैयार। चलिए जी, सारा काम खत्म कर लिया। मैंने लास्ट ब्लॉग किया था जब मैंने ब्रेकफास्ट बनाया था, उसके बाद मुझे कुछ समझ में नहीं आया। ब्रेकफास्ट बनाया उसके बाद मैंने बिल्कुल ब्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि एक बार तो पूरा घर इधर उधर हो गया था, पूरे सूटकेस खुल गए थे, चारों तरफ सामान फैल गया था। तो मुझे सिर्फ लगा कि पहले मुझे काम समेटना चाहिए, ब्लॉग तो मैं बाद में बनाऊंगी। तो फिर मैंने ब्लॉग बनाया ही नहीं पूरा। एक बार तो दोनों बहन भाई ने घर को तहस नहस कर दिया, चारों तरफ कपड़े, सामान, ये वो। फिर हर्षु ने खोल लिए थे सूटकेस, और जो वो लेके आया था हमारे लिए वो सब उसने हमें दिखाया, जो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। मैंने कहा मैं पूरा काम खत्म करके और फिर ही शेयर करूंगी। और हाँ, बच्चों के लिए मैंने ऑप्शन रखे थे कि या तो तुम्हें चीज पिज्जा डोसा खाना है, या तुम्हें पनीर की सब्जी रोटी खानी है, या फिर तुम्हें पनीर पराठा। तो उन्होंने बोला हमें पनीर पराठा खाना है। तो फिर लंच में मैंने उनके लिए पनीर पराठा बनाया, फिर झाड़ू पोछे सारा काम खत्म किया। मेरे को काफी लेट हो गया था उसके बाद, क्योंकि आज काम थोड़ा सा लेट ही चल रहा था। फिर बस मैं सो गई, क्योंकि सुबह 4:30 बजे हम लोग उठ गए थे। हमेशा मैं उठती हूँ 5:30 बजे, तो नींद जैसा लग रहा था। तो मैंने भी लंच किया और सो गई। उठी हूँ अब, अभी टाइम हुआ है 4:15 बजे का। और शाम को डिनर की तैयारी मैंने कर दी है। मैंने बनाए वो दाल भिगो दी है, दाल बाटी बनाऊंगी आज। तो पहले तो हाँ, एक कमेंट आया था, एक तो क्या कमेंट आया था, जीजा आप ना अपना प्लेटफॉर्म, किचन प्लेटफॉर्म किससे साफ करते हो? मेरा किचन प्लेटफॉर्म मैं माइक्रोफाइबर क्लॉथ से साफ करती हूँ। ये मैंने ना 2 बार मंगवाया था। पहले अमेजोन से मंगवाया था, पहले एक बार मंगवाया था मैंने 4 का सेट, फिर मंगवाया मैंने 6 का सेट। माइक्रोफाइबर क्लॉथ है ना, आपके हर चीज में काम आता है। देखो उस कपड़े से हम गाड़ी भी साफ करते हैं, गाड़ी बहुत अच्छे से साफ होती है। और डस्टिंग के लिए मैं वही कपड़े रखती हूँ, मतलब मैंने अलग अलग डिवाइड करके रखा है। 2 कपड़े मैंने डस्टिंग के लिए रखे हैं, 2 कपड़ा मैंने किचन के लिए रखा है। जैसे एक यूज करके धो देती हूँ, दूसरा काम में लेती हूँ। उससे ना फर्नीचर बहुत अच्छा साफ होता है, डस्टिंग बहुत अच्छे से होती है। आप ना किचन प्लेटफॉर्म साफ करो। मैं दिन में ना उस कपड़े से 4 से 5 बार किचन प्लेटफॉर्म साफ करती हूँ, क्योंकि पहले भी मेरे पास कमेंट आया था, जीजा आपका ना प्लेटफॉर्म बहुत ज्यादा चमकता है, आप क्या करते हो? और इन्होंने पूछा था क्या क्या आप पानी से धोते हो क्या? डेली पानी से नहीं धो सकते, क्योंकि पानी से धोने का मतलब है बहुत ज्यादा काम फैलता है, कि आप पानी डालो, पूरा होने में वो चला जाता, बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन हाँ, मैं सुबह एक बार जब काम करती हूँ ना किचन में, सुबह मॉर्निंग का, तब मैं उसको साफ कर देती हूँ। फिर 10:30 बजे से 10 बजे मेरा काम किचन का पूरा कंप्लीट होता है, फिर मैं साफ कर देती हूँ, डिनर बनाती हूँ, साफ कर देती हूँ, रात को फिर पतिदेव के लिए रोटी बनाती हूँ। ऐसा करके 4-5 बार मेरा प्लेटफॉर्म साफ होता है। और वो जो कपड़ा है वो बहुत अच्छा है, मतलब आप उसको एक बार यूज करो, धो के सुखा दो, दूसरा काम में ले लो, बहुत क्लीन करता है। और मैं फर्नीचर सब उसी से साफ करती हूँ। और ये कपड़ा आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, आप अमेजोन पे तो थोड़ा महंगा है मिल रहा है,
मीशो पे देखोगे ना थोड़ा सस्ता मिलेगा, वही कपड़ा है लेकिन मीशो पे सस्ता है। पर मैंने अमेजोन से मंगवाया था, तब तक मुझे मीशो के बारे में मालूम नहीं था। और वैसे शायद ये क्या बोलता है डी मार्ट आप जाओगे ना वहां मिल जाएगा माइक्रोफाइबर क्लॉथ। आप पूछोगे ना तो थोड़ा और भी सस्ता मिलेगा, मतलब वो तो शायद 20, 30, 25 रुपए में ऐसा कुछ मिलेगा, क्योंकि मैंने मुंबई में एक बार देखा था, बहुत सस्ते थे वहां पर। और एक उनका कमेंट आया था कि जीजा आप ना काम इतना फटाफट कैसे कर लेते हो, मुझसे नहीं होता, मुझे तो समझ में नहीं आता। तो ऐसा है कि मैं बहुत पहले से काम कर रही हूँ, मतलब हमारे यहाँ पे ना लड़कियों को बहुत जल्दी काम करना सिखा दिया जाता है जब छोटे से होते हैं। छोटे से मेरी मम्मी ने हमें झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा खाना सब सिखा दिया था। हम शादी से बहुत साल पहले ही काम करना शुरू हो गए थे हमारे घर में। ऐसा नहीं है कि आप ना स्कूल जा रहे हो और जा रहे हो तो आप काम नहीं करोगे, आपको काम करना ही पड़ता है, कंपलसरी होता है काम करना। तो मैंने तब काम किया है, उसके बाद मेरे ससुराल में मैंने बहुत काम किया है। और यहाँ पे भी आप देखते हो मैं कोई हाउस हेल्प नहीं रखती, टोटल काम मैं खुद से करती हूँ, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा खाना सब। एक कमेंट और आया था उनका, आप बर्तन भी धोते हो या सिंक में धोते हो ऐसा कुछ, तो मतलब मैं सारा काम खुद से करती हूँ, बर्तन भी सिंक में धोती हूँ, टोटल मैं खुद से काम करती हूँ। और उन्होंने बोला आपकी शक्ल मेरी देरानी से मिलती है, तो हाँ आप मुझे देखते हो तो हो सकता है उनसे मिलती हो, क्योंकि कहते हैं ना एक शक्ल के 7 आदमी होते हैं दुनिया में, 7 इंसान होते हैं दुनिया में। तो हो सकता है काश मैं भी आपकी देरानी को देख पाती कि मेरे जैसा कोई है। और बस अब मैं शेयर कर देती हूँ कि हर्षु क्या क्या लाया है हमारे लिए। ज़्यादा कुछ नहीं लाया, हमने उसको मना किया था कि बहुत महंगा है, मतलब नहीं बेवजह वहाँ से ना, एक तो उसके पास लगेज भी बहुत हो गया था तो मना किया था, वहाँ से महंगा भी है और लगेज भी ज़्यादा है, फालतू एक्स्ट्रा पे करेगा क्या मतलब। तो सबसे पहले तो हमारी गौरा रानी के लिए लाया है ये भालू, क्या बोलेंगे इसको, भालू ही बोलेंगे और पांडा बोलेंगे। पांडा का बच्चा है, बहुत ही क्यूट है, बहुत ही सुंदर, इतना सॉफ्ट है। तो ये गौरा रानी के लिए लाया है। तो अभी सानू अर्शु जाएंगे गौरा से मिलने, सनी जी भानु से मिलने, तो गौरा रानी को दे करके आएंगे। तो ये तो मैंने पैक कर दिया था, मैंने कहा चलो मैं आपको दिखाई देती हूँ। वो दोनों निकलने वाले हैं, वो दोनों वहाँ मिलने के लिए जाएंगे, मैं डिनर बनाऊंगी। और हनी लाया, हनी शहद लाया वहां से, बोले मम्मी आपके लिए लाई हूँ, आप फेस पैक लगाते हो कुछ करते हो ना, तो ये रियल है, एकदम ओरिजिनल हनी है। और मुझे लगता है ना ये जैसी जार देखने में लग रहा है ना, मुझे लग रहा है ये ब्लैक है, खुल नहीं रहा है, एकदम टाइट बंद हुआ है, बाद में खोलूंगी तो हो सकता है मैं फेस पैक के लिए काम में लूँ। और हर्षु फ्रिज मैग्नेट लाया था, फ्रिज मैग्नेट तो फ्रिज में लगा दिया, वो मैं आपको अगले ब्लॉग में दिखा दूंगी। और ये की चैन लाया है, एक न्यूजीलैंड टी शर्ट बनी हुई है, न्यूजीलैंड लिखा हुआ है, और ये भी न्यूजीलैंड का है। ये दोनों की चैन तो हमें ना गाड़ी की जो चाबी है ना उसमें लगा देंगे। और ये देखो ये छोटा सा बत्तख, कोई मुर्गी का बच्चा है, बत्तख का बच्चा है क्या है, बड़ा क्यूट सा है, छोटू सा सुंदर सा। तो इसको तो मैं सजा दूंगी क्योंकि मुझे सजाने की बीमारी है, डेकोरेशन। ये हर्षु को किसी ने दिया था तो हर्षु ने मेरे को दे दिया, मम्मी आप रख लो, बड़ा क्यूट सा है छोटा सा। और हर्षु लाया है चॉकलेट, एक चॉकलेट और लाया था, वो सानू की फ्रेंड ने, सानू ने खा ली। ये 2 चॉकलेट लेके आया है। और क्या लाया है, हाँ एक कैमरा लाया है मेरे लिए। मैं उसको बहुत मना, पहले बोला मम्मी गोप्रो लाऊंगा आपके लिए, वो लाऊंगा, उसको मना किया भाई कुछ लाना मत फालतू। ये देखो बिल्कुल छोटू सा कैमरा लाया है। तो इसको तो अभी मैंने यूज़ करना सीखा नहीं है, वो पहले फ्री हो जाए, क्योंकि आज का दिन तो ऐसे ही निकल गया बस। एक्चुअली क्या वो जेट लैग हो रखा है उसको, नींद का उसका पूरा टाइमिंग बिगड़ा हुआ है, नींद का खाने का सब कुछ, क्योंकि अपने यहाँ पे और उसके यहाँ पे बहुत फर्क होता है। अब जैसे यहाँ पे अपने 4 बजे हुई है ना, 4 सवा 4 कितने बजे होंगे, मैंने कितना टाइम बताया था है, और वहाँ पे अभी शायद रात है न्यूजीलैंड में, तो थोड़ा सा टाइमिंग का डिफरेंस है वहाँ के यहाँ पे। और हर्षु लाया मेरे लिए परफ्यूम, मना किया था मतलब बहुत महंगे हैं, पर वो उसका मन था वो लेके आया है। वर्साचे मेरे लिए लाया, वर्साचे का परफ्यूम, बहुत ही अच्छी खुशबू है, थोड़ा सा महंगा है, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा महंगा है, लेकिन इसकी जो बॉटल है ना वो बहुत ही सुंदर है। देखो बहुत सुंदर सी बॉटल है, मतलब ये खाली हो जाएगा तो मैं बॉटल भी नहीं फेंकूंगी। इधर से परफ्यूम नज़र आ रहा है और इधर से ये डिज़ाइन वर्साचे का। बच्चे दिला दे तो ही हम लेते हैं, इतने महंगे परफ्यूम हम नहीं लेते, लेकिन खुशबू क्या शानदार है। इसको मैं बहुत ही कम यूज़ करूँगी, जैसे
बूंद बूंद यूज करूंगी। अच्छा है। मेरे लिए वर्साचे लाया है, अपने पापा के लिए, सानू के लिए और खुद के लिए अरमानी का परफ्यूम लाया है। इनकी बोतल तो सिंपल सी है। आइए गया बॉक्स, सिंपल सी बोतल है लेकिन खुशबू बहुत अच्छी है। ढक्कन लगा हुआ है उसके बाद भी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। और लास्ट है ये आप लोगों ने फिल्मों में बहुत बार देखा होगा, जो ये करने वाला होता है ना, उनके पास होती है ये हमेशा। मैंने सिर्फ फिल्मों में देखी है, रियल में अभी देख रहे हैं क्योंकि हमारे तो ये सब चलता नहीं है, मतलब हमारे घर में कोई पीता नहीं है। तो ये देखो, ये वाली है, ये सजाने के लिए। ये इसको मैं किसी को दूंगी नहीं। अर्शु बोले मम्मी आप क्या करोगे, फिर मैं मेरे दे जाता हूँ, ले जाता हूँ। मैंने कहा नहीं, अच्छा लगता है। क्या हुआ कि हम इसको यूज नहीं करते, सजाएंगे तो सही, क्योंकि मुझे सजाने का शौक है। तो एक बड़ा है, एक ये छोटा है, एक ये ग्लास है, और ये पता नहीं कुछ नापने का है, लेकिन किसी को नहीं दूंगी। अच्छा लगता है ये सब। और एक अर्शु एक गोल्डन कलर का ट्रिमर लेके आया है। मैंने उसको बोला तो यूज करे, जब तक करना, जब ये खराब हो जाए तो फेंकना मत, ये मेरे को दे देना, क्योंकि वो भी विंटेज लुक देता है, बहुत ही सुंदर लुक देता है। ये चीजें भी ना अच्छी लगती है। तो फिर ये सब चीजें लाया है, बस ये सब लाया है। और बस मैंने फिर ब्लॉग नहीं बनाया। अभी भी मैं ब्लॉग नहीं बनाऊंगी क्योंकि अभी मुझे बहुत काम है। एक बार तो मुझे थोड़ा सा दाल बाटी बनाऊंगी आज। तो दाल भिगो के आई हूँ, लहसुन छीला है, चाय पी है। तो अब जाऊंगी किचन में। अर्शु सानू जाएंगे सनी जी के घर पर। आपसे मिलेंगे एक नए प्यारे से ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।